हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। कोशिश की थी आज समय पे आने की कि भाई 5 बजे क्लास स्टार्ट कर दूं, बट आज कुछ टेक्निकल एरर हो गया, नहीं अदरवाइज मैं 5 बजे कक्षा के अंदर आके खड़ा हो गया था। लेकिन कोशिश करूंगा कल से एग्जैक्ट 5 बजे आपके पास आपके सामने आ जाऊं ताकि आपका सेशन सही समय पर स्टार्ट हो, सही समय पर खत्म हो जाए। जी हाँ, तो स्वागत है आप सबका आज के सेशन के अंदर। और आज है आपके 18 जून, जहां पे हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 7% उनका एनालिसिस भी करेंगे। और उसके बाद होगा राजस्थान डोज, जहां पे राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब बातों की चर्चा होगी। और उसके बाद होगा विगत परीक्षा में आए हुए पर्सन। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले आज की मोटिवेशन। असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं ना, उसी समय असफलता की उत्पत्ति होती है। कई बार आप लोग का प्रयास तो कर रहे होते हैं, इस प्रयास के अंदर आप लोग भटक भी जाते हो। और यदि आपने प्रयास करना बंद कर दिया, इसका मतलब है असफलता की उत्पत्ति है। बस प्रयास करते रहो, बेहतर करने की कोशिश करते रहो, 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, यदि मन में भटक गए ना, मन में भटक गए और प्रयास करना छोड़ दिया, उस समय मान के चलना कि असफलता की उत्पत्ति है। आप पढ़ रहे हो 2 घंटे लगातार और बीच में यदि अचानक से आपका मन आया ना कि यार मोबाइल चला लो, उसका मतलब वो जो मन में जो आया ना, वही कहीं ना कहीं असफलता की उत्पत्ति का प्रतीक है। चलो अब आज की सुर्खियों की बात कर। राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा और क्या क्या बात यहां से आती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहां पर है राजस्थान की झील को रामसर झील की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। क्या है पूरी कहानी, ये भी पढ़ेंगे। उसके साथ यहाँ पर विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती के लेखक, जी हाँ, ये क्या था कार्यक्रम और कौन सी पुस्तक है और इसके रचयिता कौन थे और क्या क्या बात यहाँ से आ जाएगी, वो भी पढ़ेंगे। उसके साथ है विधानसभा अध्यक्ष की 7 दिवसीय विदेश यात्रा, तो कौन कौन से देशों पर जा रहे हैं और क्या क्या बात यहाँ से आती है। गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, कहाँ पे की जाएगी और क्या क्या बात यहाँ से आती है। उसके साथ है 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त, तो किसको नियुक्त किया गया और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। उसके साथ यहां पर है 27वें नेशनल डेफ सीनियर और 10वीं सब जूनियर व जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, कहां पर और इसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं कितने मेडल और क्या क्या बात यहां से आती है। बंद करना बेटा। और क्या क्या बातें यहां से आती हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां और चलो करते हैं अब इन सुर्खियों का एनालिसिस। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। तो बेटा इसका आयोजन किया जाएगा आपके 10 दिसंबर 2025 को। गुरुजी ये प्रश्न तो आपने बहुत बार बता दिया था, आज ये वापस क्यों आया मेरे भाई, आज वापस क्यों आया, इसकी भी बात करते हैं। ये वापस क्यों आया, हुआ क्या था। हाल ही के अंदर सीएम की बात करें, सीएम जो भजनलाल शर्मा है, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया मेरे भाई, एक सभा, ये कहें कि एक बैठक का आयोजन किया गया था। इनके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और ये जो बैठक का आयोजन किया गया था, इस प्रश्न को समझना, आपके बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है, वो भी आपके यहाँ से दूर हो जाएंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के अंदर घोषणा की गई, इसके अंदर घोषणा की थी। और वो घोषणा क्या की थी कि उन्होंने कहा था कि जो आपके हमारे कि उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर अपने यहां पर एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन। उन्होंने कहा था कि भाई अपना एक राजस्थान फाउंडेशन है और इस राजस्थान फाउंडेशन का पुनर्गठन किया जाएगा, राजस्थान फाउंडेशन का पुनर्गठन किया जाएगा। गुरुजी ये क्या कह रहे हो भाई, राजस्थान फाउंडेशन का पुनर्गठन, तो ये राजस्थान फाउंडेशन है क्या। तो अपने यहां पर जो प्रवासी राजस्थानी लोग होते हैं ना, समझना बात को जो प्रवासी राजस्थानी जो लोग होते हैं ना मेरे भाई, है ना, जो प्रवासी राजस्थानी जो लोग होते हैं उनको राजस्थान से जोड़ने के लिए अपने यहां पर एक फाउंडेशन बनाया गया था और उसका नाम था राजस्थान फाउंडेशन। जी हां, राजस्थान फाउंडेशन। प्रवासी राजस्थानी का मतलब होता है कि बेसिकली रहने वाले तो राजस्थान के हैं लेकिन वर्तमान समय में वो राजस्थान से बाहर कहीं पर रह रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हो, भाई काम के लिए चले गए हो, या हो सकता है किसी दूसरे देश के अंदर रह रहे हो और उनको राजस्थान से कैसे जोड़ के रखा जा सकता है, इसके लिए एक राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया गया था। और यदि राजस्थान फाउंडेशन का जो गठन किया गया था, यदि बात करें मेरे गुलगुलो, कहा गया कि भाई इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है सीएम। और एक बता दूं, इस राजस्थान फाउंडेशन का जो पंजीकरण किया गया था, ये पंजीकरण हुआ था 30/3/2001 को इसका पंजीकरण करवाया गया था और ये प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने का काम करता। तो सर ने अब यहां पर क्या हुआ, तो बैठक का आयोजन कहा, उसमें कहा कि पुनर्गठन किया जाएगा। और पुनर्गठन क्यों किया जाएगा, क्योंकि कहा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रवासी
इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं। तो ये प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कब होगा, 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। गुरुजी ये लाइन कहां से आई, थोड़ा सा ये भी बता देता हूं मेरे भाई। अब मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है, तो आपको बता दूं ये जो लाइन लिख रहा हूं ये आपके रिसेंटली हर एक एग्जाम में आ रहा है कि हमारे यहां पर एक राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ था आपके JECC सीतापुरा। अब आगे इसके बाद में मेरे से पूछना ही मत ये चीजें, आज नोट डाउन कर लेना अच्छे से, आज अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना, यहां से पर्सन बाहर नहीं जाता साहब। जी हाँ भाई, तो JECC सीतापुरा के अंदर इसका आयोजन किया गया था और यह आयोजन हुआ था 9, 10 और 11 दिसंबर वर्ष 2024 को। अब सोच रहे हो जी ये 2026 में पर्सन आएगा क्या, 100% आएगा मेरे भाई, 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो JECC सीतापुरा के अंदर आयोजन किया गया 9, 10, 11 दिसंबर आपके 2024 को। अब इसी आपके राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले मैं 9 दिसंबर की बात करता हूं। 9 दिसंबर को किया गया था इसका उद्घाटन, 9 दिसंबर को मेरे गुलगुलो इसका किया गया था उद्घाटन, और यह उद्घाटन किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी इन्होंने उद्घाटन किया था साहब नरेंद्र मोदी ने। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो पता है इनको दी गई थी आपके चंदन की तलवार, इनको चंदन की जो तलवार है वो भेंट की गई थी। और ये जो चंदन की तलवार है, यदि पूछा जाए कि इसके वास्तुकार कौन थे तो उनका नाम था विनोद जांगिर। इसके वास्तुकार थे आपके विनोद जांगिर जो थे, ये इसके वास्तुकार थे। और बेसिकली विनोद जांगिर जो है ये रहने वाले थे आपके चूरू के। और इसी चंदन की तलवार की बात करें ना भाई, इस चंदन की तलवार के ऊपर महाराणा प्रताप की परत, यहां पर इसके ऊपर लिखा हुआ था महाराणा प्रताप का शौर्य, महाराणा प्रताप का शौर्य जो है उसको यहां पर लिखा गया था। एक तो ये याद रखना कि 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में आगे तिथि आती है आपके 10 दिसंबर। 10 दिसंबर की बात करें और 10 दिसंबर को यहां पर घोषणा की गई थी, 10 दिसंबर को यहां पर घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष कहा गया था कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रवासी राजस्थान दिवस की बात करें, इस दिवस का आयोजन किया जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक यहां से आ जाता है कि गुरुजी ये जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम था इसकी नोडल एजेंसी का मतलब हुआ कि भाई कौन सी एजेंसी थी, इसका पूरा काम देखा तो उसका नाम था BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP प्लस रिको का नाम आता है। तो यदि एक नाम आए तो आपको याद रखना है BIP की। भाई इस राइजिंग राजस्थान का यदि पूछा जाए क्या राइजिंग राजस्थान की बात करें कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी, BIP। नोडल एजेंसी का मतलब है जिसके द्वारा पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। और नोडल एजेंसी मतलब समझते हो, जिसके द्वारा पूरा अरेंजमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नोडल एजेंसी कहा जाता है। एक यहां से आता है सबमिट पार्टनर, एक और आता है कि ये जो आपके राइजिंग राजस्थान था इसके अंदर इसे पूरा सबमिट कार्यक्रम पार्टनर की बात करें, सबमिट पार्टनर की बात करें, पार्टनर तो ये आपके था CII। ये पार्टनर कौन था, CII। ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा मेरे बच्चों यहां पे 2 पर्सन और बनते हैं गुरुजी, 2 पर्सन और बनते हैं यहां से। एक इसमें था आपके पार्टनर देश, यहां पे एक तो था आपके पार्टनर देश, एक यहां पे था आपके पार्टनर कंट्री की बात करें कि गुरुजी पार्टनर कंट्री कितनी थी, तो पार्टनर कंट्री थी आपके 17, पार्टनर कितनी थी 17। और एक आती पार्टिसिपेंट कंट्री की बात करें, एक पार्टनर कंट्री और एक आता आपके पार्टिसिपेंट की बात करें, पार्टिसिपेंट कंट्री की बात करें, पार्टिसिपेंट, हाँ जी पार्टिसिपेंट कंट्री की बात करें उनका नाम आता है 15, अर्थात टोटल 32 कंट्री थी जो यहां पर आते हैं। पार्टनर कंट्री थी 17 और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट की बात करें वो कंट्री कितनी है साहब, पार्टिसिपेट कंट्री की बात करें उनका नंबर आता है 15। और शायद किसी एग्जाम में ये पर्सन भी आया था, शायद किसी एग्जाम में आया था, इनमें से कौन सा देश पार्टनर कंट्री में शामिल था या नहीं था। तो यहां पर आपको 17 और 15 की बात करें, ये आप कहां से लोगे ये आपको बता देता हूं मेरे भाई। यदि हम चले यहां से आपके सामने, ये मैंने आपको खोला और यहां पर मैंने लिखा आपके राइजिंग राजस्थान। ये देखो सीधा आता, कुछ भी नहीं किंतु परंतु नहीं है गुरुजी, कहां से आया देखो दिखा देता हूं ताकि मन में कुछ रहे नहीं। ये आपके आ जाता है
राइजिंग राजस्थान, RAJASTHN लिख दिया क्या भाई? ओके, एंटर साहब। ये राइजिंग राजस्थान आ गया साहब। और राइजिंग राजस्थान की बात करें, ये था कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप की बात करें 9, 10, 11 दिसंबर आपके जयपुर में हुआ था। और आपके यहां पर आए कौन थे साहब? आपके यहां पर आए थे, उद्घाटन किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। द विजन ऑफ विकसित भारत की बात करें, ये आपके यहां से आए थे। और यहां पर आया था, ये भी कहा गया था कि $350 बिलियन की इकोनॉमी, अभी उसी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद एक था राइजिंग राजस्थान समिट की बात करें, ये आपके 3 दिन का समिट था, ये आपके यहां से हुआ था। और इसके अलावा यहां पे देखोगे नीचे इसके अंदर मिलेगा पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, मतलब कौन कौन से देश थे जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप लोग एक कॉपी में अंदर नोट डाउन कर लेना। खास करके कौन से बच्चे बता दूं, खास करके वो बच्चे जो आपके पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो SI और RS की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्ट वहां पर ये पर्सन आ सकता है। गुरुजी कौन कौन से थे? ये थे पार्टनर कंट्री कौन कौन सी थी? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, क्यूबा, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और वेनेजुएला। यदि आपको हो तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आपके इस PDF के अंदर डलवा दूंगा, कोई चिंता नहीं है साहब। जी हां, एक यहां से आ जाता है। एक यदि हम बात करें यहां से, एक आता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, मतलब प्रतिभागी देश कौन कौन से थे। ये था आपका ऑस्ट्रेलिया, चाड, इक्वेडोर, इजिप्ट, फिनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, इराक, है ना। इराक की बात करें, इस मेडागास्कर, प्रागवे, रसिया और ये सेशेल्स और द UK और जिम्बाब्वे, ये आपके यहां से थे। और एग्जैक्ट यहीं से पर्सन आपके आ जाता है। तो ये था आपको, यदि आप कहोगे तो मैं PDF डलवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। बाकी मुझे पता है कि आप लोग इसको लिख लोगे साहब। जी हां, जी भाई अंकित बेटा, रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो बस, है ना, रेगुलर पढ़ते रहना। अब ये यहां से आ जाता है तो 17 आगे पार्टनर कंट्री कितने थे और पार्टिसिपेंट कंट्री कितने थे? 15। ये भी याद रखना। इसके अलावा थोड़ा सा यदि हम बात करें गुरुजी यहां पर और क्या था, एक यदि हम बात करें इसी के अंदर, एक ये जो आपका था, इसी के अंदर एक घोषणा और भी की गई थी। घोषणा क्या की गई थी कि 2030 तक राज्य की जीडीपी की बात करें, राज्य की जीडीपी $350 बिलियन करना है, बिलियन डॉलर की करना है। तो यदि आप अब तैयारी करो किसी भी एग्जाम की, तो याद रखना राइजिंग राजस्थान में यहां से पर्सन बाहर नहीं जाएगा। क्या? राइजिंग राजस्थान के अंदर अब पर्सन यहां से नहीं बाहर जाएगा। रास्ते से रोजाना एक फ्लेक्सिप योजना लेके आऊं, चलो लेकर दे जाएंगे भाई जी। तो ये तो मैंने आपको राइजिंग राजस्थान बता दिया, पूरा का पूरा। नोडल एजेंसी क्या थी, इसकी सबमिट पार्टनर क्या था ये बता दिया, पार्टनर कंट्री कितने थे, पार्टिसिपेंट कंट्री कितने थे, ये है ना। उसके नाम, इनके 17 और 15 के नाम जो है ना, ये 17 और 15 के नाम, ये आपकी वीडियो, पटवार, SI RS में आ सकते हैं। लेकिन जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप 3rd गेट की तैयारी कर रहे हो, आप 2nd गेट की तैयारी कर रहे हो, ये मत समझना कि गुरुजी वहां पे नहीं आए। वहां पर इन देशों के बारे में ऐसा पूछा जा सकता साहब, उनके बारे में ऐसा पूछा जा सकता है कि पार्टनर कंट्री कितने थे, 17। ऐसा पूछा था पार्टिसिपेंट कंट्री कितने थे, 15। वहां पर ऐसा पूछा जा सकता है, ये पक्की बात है साहब। PDF कैसे नहीं आती बेटा? PDF तो रोज ही आती है। चलो, और एक याद रखना, राजस्थान फाउंडेशन की चर्चा में आई तो राजस्थान फाउंडेशन ये है क्या, ये भी याद रखना। और उसके साथ साथ ये भी याद रखना कि भैया इसका चेयरपर्सन कौन होता है और इसका पंजीकरण कब हुआ था। मतलब ये पर्सन आपके लिए खास है आने वाली हर एग्जाम के लिए। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते आगे। PDF तो जी भाई, चलें आगे। ओके साहब, ये रहा राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए नए विभाग का गठन करने वाली है। राजस्थान फाउंडेशन नई कार्यकारिणी का गठन करे, सक्रिय सदस्य इनको जोड़े, ये सब बात यहां से किया गया था। अब चलते हैं आगे। व्हेन विल द माइग्रेंट राजस्थानी कॉन्फ्रेंस 2025 बी ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट? तो ये आपके आ जाएगी दिसंबर 10, 2025। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस झील को रामसर झील की श्रेणी में शामिल किया जाएगा? ये प्रश्न भी खतरनाक है मेरे भाई। सबसे पहले देखो, यदि हम अपने बात करें, यहां से देखो चीज बता देता हूं, लिखता हूं मैं यहां पर रामसर, यहां पे लिखता हूं मैं रामसर। और इस रामसर को लेकर के यहां पर आते गुरुजी, रामसर को लेकर के यहां पर आ जाते हैं आपके रामसर साइट। एक तो रामसर साइट की बात करें और राजस्थान में रामसर साइट की बात करें, इनकी स्थान कितने हैं? राजस्थान में रामसर साइट कितने हैं? 4। राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? 4 जी। कौन कौन से भाई? एक तो आपको पता होगा कि गुरुजी, एक तो हमारे यहां पर है सांबर झील, है क्या नहीं है? सांबर झील की बात करें, एक तो रामसर साइट ये है। आपको तो बस ये बताना कि इसको शामिल कब किया गया, ये नहीं बताओगे तो ठीक नहीं रहोगे। एक आपके यहां पर रामसर साइट की बात करें, वो आपके आ जाती है
केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार की बात करें, एक रामसर साइट के अंदर इसको शामिल किया गया। एक आपको ये भी बताना पड़ेगा, मेरी कसम नहीं बताए तो ठीक नहीं रहेगा। गुरुजी ने कह दिया कि गुरुजी कसम, तो राम राम बताना पड़ेगा भाई। इसके अलावा एक आपके यहां से आ जाता है मैनार गांव की बात करें, एक है आपके मैनार गांव, इसकी बात करेंगे, ये भी आपको बताना है। और एक आपको बताना है खींचन। चलो शुरुआत मैं कर देता हूं साहब, खींचन गांव की बात करें। एक खींचन गांव जो है ये आपके फलोदी के अंदर है, ये याद रखना। मैनार गांव की बात करें, ये आपके उदयपुर के अंदर है। और मेरे गुलगुलो, इन दोनों को शामिल किया गया था रिसेंटली, कब? 4 जून को इनको शामिल किया गया था, 4 जून 2025। याद आ रहा है इनको कब शामिल किया गया था? अरे 4 जून 2025 को शामिल किया गया। बहुत बढ़िया साहब। इसके अलावा यदि हम बात करें यहां पर, अब बताओ दिखा, सांबर झील को कब शामिल किया गया था और केवलादेव घना पक्षी विहार को कब शामिल किया गया? बताओ दिखा, यहां से कौन बताता साहब? है ना, एग्जैक्ट तिथि बताओ। मार्च, ऐसे 23/3/1990 ऐसे बोलो ना भाई, ऐसे एग्जैक्ट तिथि बोलो, ऐसे कटाफटा मत बोलो, आदतें खराब हो जाती हैं साहब, आदतें खराब होती हैं। छोड़ो उसको, आदतें खराब होती हैं मेरे भाई, है ना। एग्जैक्ट पूरा पूरा बोलो, ऐसे नहीं बोलना कि भाई गुरुजी नहीं, आधा अधूरा नहीं कहने देना। बोलो भाई गांव कब आएंगे? जी हाँ आएंगे बेटा, आएंगे, गांव भी आएंगे, गांव नहीं यहाँ पर है जी, है ना। ये आधा अधूरा बोल रहे हो भाई, आधा अधूरा नहीं भाई, आधा अधूरा नहीं है साहब, आधा अधूरा नहीं, एग्जैक्ट पूरा बोलो। 1 अक्टूबर 1981, क्या कर रहे हो यार? ठीक है भाई, किसको शामिल किया गया 1 अक्टूबर 1986 को? एग्जैक्ट बताओ ना, कि लिखो तो सही पूरा, तब तक आप नहीं बोलोगे, आप इसका मतलब आप गोली दे रहे हो। गोली मत दो मेरे भाई, पूरा लिखो। 1 अक्टूबर 1981 किसको शामिल किया गया, सांबर को या केवलादेव को? ऐसे नहीं तो गोली दे दूंगा, गोली नहीं चलेगी इधर। हाँ शॉर्टकट नहीं भाई, 23/3/1990। ठीक है, ये तो मैंने तो खुद तो बोला ना कि भाई पूरा बोलो ना। मार्च, कितना मार्च जी, 23 मार्च 1990 और 1 अक्टूबर 1981 किसको शामिल किया गया भाई? 1 अक्टूबर 1981 की बात करें जी हाँ, तो यहां पर आ जाएगा कि यहां पर यदि केवलादेव की बात करें, इसको कब शामिल किया गया था और सांबर झील को कब? आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हो भाई, अभी पता तो पूरा रह ही नहीं कोई, बस गुजी 23 मार्च 1990 आ गया। 23 मार्च 1990 किसको? नहीं, आधा अधूरा नहीं बेटा। 23 मार्च गुजी, 1 अक्टूबर 1981 को केवलादेव को और 23 मार्च 1990 को सांबर को। बहुत बढ़िया रोहित भीलवाड़ा, शाबाश जी। अब किसने बोला सर 1 अक्टूबर 1981 को केवलादेव? 1 अक्टूबर 1981 को केवलादेव, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब एग्जैक्ट पता लगा कि गुरुजी 1 अक्टूबर वर्ष 1981 को केवलादेव को और 23/3 वर्ष 1990 की बात करें, ये किसको? सांबर झील को। ठीक है गुरुजी। अब क्या हुआ साहब, इसी रामसर साइट की बात करें तो हमारी एक झील को शामिल किया जाएगा, एक झील को शामिल किया जाएगा। और वो झील कौन सी है? तो उसका नाम आता है सिलिसेड झील। उसका नाम क्या? सिलिसेड झील। जी हाँ, ये आपके हो जाएगी सिलिसेड झील। इस सिलिसेड झील की बात करें तो ये आपके अलवर के अंदर है। इस सिलिसेड झील की बात करें, आपको पता होगा इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? नंदन कानन। ये मैंने आपको 4-5 दिन पहले 4 तारीख को बताया था, जब 4 तारीख को शामिल कर दिया था। 5 तारीख को मैं अच्छे से पढ़ा के गया हूं मेरे भाई, ये अच्छे से पढ़ा के गया था। और बेटा ये भी कहा था इसको अच्छे से पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो भाई। राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। इसी सिलिसेड झील की बात करें, यहीं पर आपके आ जाती है। जैसे हम बात करें मूसी रानी की छतरी की बात करें, मूसी महारानी की छतरी की बात करें, छतरी की बात करें, वो भी आपके यहीं से आ जाती है, इसी के पास है। ऐसी कई चीजें यहां से आ जाती है। और अब इसी रामसर साइट के अंदर किसको शामिल किया जा रहा है? सिलिसेड झील को शामिल किया जा रहा है। एक इसी रामसर साइट की बात करें, यदि शहर की बात करें तो शहर किसको शामिल किया गया है? ये भी याद रखना, आपके उदयपुर। यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर रामसर सिटी के रूप में किसको शामिल किया गया है, तो राजस्थान में रामसर सिटी के रूप में शामिल किया गया आपको किसको? तो ये नाम आ जाएगा आपके उदयपुर को जी। तो ये आपके यहां से रखना। तो राजस्थान में रामसर साइट तो अभी यही है, राजस्थान में रामसर साइट यही है। रामसर शहर के रूप में किसको शामिल किया जा रहा है? उदयपुर को शामिल किया गया है, सॉरी। और राजस्थान में रामसर साइट के रूप में किस झील को शामिल किया जा रहा है? अभी यहां से बात करें तो रामसर झील के रूप में किसको शामिल किया जा रहा है? तो वो आपके नाम आ जाएगा सिलिसेड झील, अलवर में। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। यहीं पर आपकी मूसी महारानी की छतरी यहां पर आपके आ जाती है। चलो ये तो बात यहां से हो गई इतनी सी। अब गुरुजी 2-4 नाम और हैं। वरुण सागर झील की बात करें, इसका पुराना नाम क्या है ये बता दो भाई साहब। इसका पुराना नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था आपका
फोय सागर झील, ये याद रखना, इसका पूरा नाम क्या था? फोय सागर झील की बात करें ये इसका पूरा नाम था। पिछोला झील की बात करें ये आपके उदयपुर में है, और इसी पिछोला झील के किनारों को लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि भाई इस झील के किनारे पर क्या है। इस झील के किनारे पर आपके एक तो है आपके नटनी की छतरी, जी हाँ, एक तो आते हैं नटनी की छतरी की बात करें वो आपके यहां से आ जाते हैं। इसी झील के किनारे की यदि हम बात करें गुरुजी, और क्या पिछोला झील के किनारे पर एक आपके यहां पर है आपका माछला मगरा की पहाड़ियां, माछला मगरा की पहाड़ी, माछला मगरा की पहाड़ी है, और इस माछला मगरा की पहाड़ियों के ऊपर आपके बना हुआ एक रोपवे जिसका नाम है मनसा पूर्णी करणी माता, मनसा पूर्णी करणी माता रोपवे, करणी माता रोपवे यहीं पर है। इसी पिछोला झील के किनारे की बात करें, जी हाँ, वैसे देखें तो इसी पिछोला झील की बात करें, एक इसी पिछोला झील में दो महल आपके आ जाते हैं, एक का नाम था जगमंदिर और जगनिवास, एक आती है कायलाना झील, और ये आपके कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, तो ये याद रखना। इसके अलावा जब यहां से मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज और मिली साहब, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे बच्चों मुझे एक चीज और मिली यहां से, और वो पता क्या मिला? राजस्थान में वेटलैंड, राजस्थान में वेटलैंड। अब इस प्रश्न का जवाब देता हूं कि राजस्थान में वेटलैंड साइट कितनी है, राजस्थान में आदर भूमि साइट कितनी है। आदर भूमि साइट की बात करें, जी हां, आदर भूमि साइट। तब तक मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूं क्योंकि चीजें समय के साथ बदलती हैं, चीजें समय के साथ बदलती हैं, और वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर इसको वापस से बता दूं। सर जनवरी से लेकर के रिविजन करा दो, पक्का भाई, पक्का करा दूंगा साहब, करा दूंगा मेरे भाई, 30 तारीख को करा दूंगा, 30 को करा दूंगा जी। मैं यहां पे लिखता हूं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना, एक लाइन लिखता हूं मैं, राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड जी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट, ये आपके यहां से आ गया, और इसके अंदर था आपका अबाउट अस, विजन ग्रीन वार रूम, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंफॉर्मेशन वाटर स्कीम गाइडलाइन। अरे तेरी की अले, ये क्या हुआ? ये मेरे साथ तो धोखा हो गया हैं? ये तो मेरे साथ तो धोखा हो गया हैं? क्या कर रहा भाई? राजस्थान तेरी की, ये तो मरा दिया। मैं तो सोचा आ जाएगा, नहीं आया भैया, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। वेटलैंड साइट, मैं तो सोचा आ जाएगा, वेटलैंड साइट। आना भाई, आना दादा, आना। क्या कर रहा है? मरा देगा यार, अभी पढ़ रहा था, आई थी, मरा दिया भाई। हाँ, ये रहा आपके यहां से, ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, सॉरी मैंने गलती खोल लिया था, एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है साहब, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बात करें, और आपके यहां पर है, इसमें है आपके स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, जो अपने राजस्थान के अंदर आदर भूमि उसको लेकर के। जब पिछली बार आरएस भर्ती परीक्षा में आया था तब इसका जवाब था आपके 44 की राजस्थान में आदर भूमि कितनी थी, राजस्थान में आदर भूमि कितनी थी? 44। ये एग्जाम में प्रश्न आया था। लेकिन अब मेरे भाई यदि पूछा जाए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, एक्ट्स, रूल की बात करें, नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड वेटलैंड, नोटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड साइट की, फाइनल वेटलैंड नोटिफिकेशन की बात करें, है ना, तो फाइनल वेटलैंड नोटिफिकेशन की बात करें, जैसे ये आ गया आपके यहां पर कि भाई फाइनल वेटलैंड नोटिफिकेशन, मतलब फाइनल कितने वेटलैंड हमारे यहां पर हैं, फाइनली कितने वेटलैंड हमारे यहां पर हैं। तो मेरे बच्चों इसके अंदर चलें तो आपके देखो यहां से चलते चलो भाई, यहां से अजमेर, बांसवाड़ा, 12 12 12 12 12 12 12, बीकानेर, बूंदी बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये लो साहब, और यहां पे चलते चलें तो लास्ट में आपके आ रहे हैं 76। तो फाइनल नोटिफाई की बात करें कि फाइनल नोटिफाई वेटलैंड की बात करें तो राजस्थान के अंदर इसका नंबर आ रहा है 76। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 76।
कितना आ रहा है 76। तो अब 45 पे नहीं जाना है, तो 46 नहीं जाना है, क्योंकि आज ही देखा था मैंने कि मुझे उस समय जब पता किसी बच्चे ने कहा भी था कि सर 76 हो गए, तो उसके बाद मेरे दिमाग में वो बात खटकी, तो मैंने इसको पढ़ना चालू किया। जब पढ़ना चालू किया तो मुझे मेरे सामने निकल गया कि फाइनल वेटलैंड नोटिफिकेशन की बात करें कि फाइनली हमारे यहां पर कितने वेटलैंड नोटिफिकेशन दिए जा चुके हैं, और यहां पे नंबर ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपके आ जाते हैं 76। तो यूं तप्पा तो नहीं मारना होगा भैया। यदि अब आ जाए कि राजस्थान में वर्तमान में वेटलैंड साइट कितनी है, तो ये आपका नंबर आ जाएगा 76। जी हां, अब वापस से सुनो, अब वापस से सुनो गुरुजी कहानी क्या है। कहानी क्या था कि हमारे यहां पर एक 1972 में ईरान के अंदर एक जगह पड़ती, इसका नाम था रामसर। उस रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन के अनुसार कुछ साइटों, उस सम्मेलन के अनुसार किसी स्थान का चयन किया जाता है, और उस जिस सम्मेलन के अनुसार जिसका चयन किया जाता है ना मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, रामसर साइट कहा जाता है साहब। तो अपने यहाँ पर राजस्थान में रामसर साइट 4 हैं, ये एग्जैक्ट नाम याद रखने पड़ेंगे। राजस्थान में 4 रामसर साइट कितनी है, 4 है। राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, 4 है। सांबर झील जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 23/3/1990 को। केवलादेव घना पक्षी विहार इसे दर्जा दिया गया था 1 अक्टूबर 1981 को। मेनार गांव उदयपुर और खिचन गांव, ये अब पर्सन ये आ सकता है आने वाले एग्जाम में, इसको दिया गया था 4 जून 2025 को। उसके बाद में कि राजस्थान के अंदर रामसर साइट शहर के रूप में किसको शामिल किया गया, उदयपुर। और फाइनली किस झील को रामसर साइट के रूप में शामिल किया जा रहा है, तो वो आ जाएगा आपके सिलीसेट झील। इसके अलावा यदि ये पूछा कि राजस्थान में आदर भूमि साइट कितनी है, तो ये याद रखना अब कितनी है, 76। कितनी है, 76। ये भी आपको याद रखनी है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं सब। ये रहा इसका पर्सन। रामसर साइट में शामिल होगी सिलीसेट झील। जी हाँ, रामसर साइट के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। चलो आगे देखें। नेक्स्ट आपके यहां से विच लेक ऑफ राजस्थान विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रामसर साइट, तो ये आपके नाम आ जाएगा आपके सिलीसेट झील अलवर। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है हाल ही में विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती के लेखक कौन है, तो मरुधरा के मोती के लेखक कौन है, पुष्पा गोस्वामी। कौन है, पुष्पा गोस्वामी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा का सही जवाब। यदि आप देखें, हम बात करते हैं अपने जयपुर की, और इस जयपुर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है RIC। RIC का मतलब है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की बात करें, ये आपके जयपुर के अंदर है। और बेटा यहां पर हुआ था हाल ही में एक कार्यक्रम। जी हां मेरे गुलगुलो, यहां पर क्या हुआ, एक कार्यक्रम हुआ साहब। सर जी ऐसी कौन सी नदी है जो, एक समस्या आ रही छोरे को, देखनी पड़ेगी क्या है। राकेश गुज्जर कह रहा है सर ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की 2 बार सीमा बनाती है, ऐसी कौन सी नदी जो राजस्थान की 2 बार सीमा बनाती है। ठीक है, सर ने तो पार्स नदी लिखा, जबकि गूगल पे चंबल नदी आ रही है। ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं यार, मैं बहुत सारी बता सकता हूं। मैं पार्वती बता सकता हूं, मैं चंबल बता सकता हूं, मैं मावंडा नदी बता सकता हूं, मैं आपके साथ छोटी काली सिंध बता सकता हूं। उसका तो नाम ही नहीं सुना होगा आप लोगों ने। छोटी काली सिंध झालावाड़ से होती है, छोटी काली सिंध बता सकता हूं। मैं आपके एक छोटी काली सिंध भी है, ऐसे 2-4 नाम और भी निकाल सकता हूं। बेटा कहना क्या चाहते हो ये बताओ आप तो है ना, ऐसा। जी हाँ चलो, ये क्या गया सर, सर ये खतरनाक आदमी है कोई। सर आप पैनल स्विच करते हो तो आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, अरे यार ये डोपे हैं तो हमारे यहाँ टेक्निकल वाले होशियार हो जाते हैं, और उनको कह रखा ऐसा मत करा करो। ओए छोरो टेक्निकल वालों इधर आओ। हाँ अच्छा, मेरी आवाज इतनी प्यारी है कि इसको सुना बिना तुम्हारा चैन नहीं आता ना, तो मैं क्या करूं भाई, करा दूंगा साहब। जी अभी करा दूंगा साहब। जी अब ठीक है। सोना बेटा ये सर नट, हाँ नटनी का चबूतरा तो है। तो और मैंने क्या लिख दिया, छतरी लिख दी क्या, एक ही बात है डोपा। मैं सोचा क्या लिख दिया मैंने, तुम समझ तो गए हो ना सारा। नटनी के चबूतरा, सो छतरी का नाम है चबूतरा रहे, नटनी का चबूतरा एक ही बात है। वो नटनी चल गई थी भाई साहब। आजा ठीक है। जी ठीक है भाई, ठीक है सर जी। ये जो साइट आपने अभी खोली है उसमें फलोदी की सीमा पाकिस्तान से नहीं लग रही है। सर जो साइट आपने अभी खोली इसमें फलोदी की राजस्थान की सीमा, फलोदी की मत लगने दे। तो तेरे को तेरे को पेपर में करके आना ना, फलोदी की तेरे को सीमा लगा के आनी है, लगाना। तुम्हारा भाई जोगिंदर बताएगा तुम्हें कि लगती है सीमा, और तुम्हें नहीं लगा के आनी है तो भी प्रूफ दे दूंगा कि नहीं लगती है। तुम तो कराना यार एक बार, तुम खड़ा हो ना तुम्हारे भाई,
चेप देगा डंगा, चिंता। तुम सही का प्रूफ चाहिए तो सही का भी दे दूंगा, और गलत का चाहिए तो गलत का भी दे दूंगा, मेरे पास सब प्रूफ पड़े हैं। आ जाओ इधर डोपो। हाँ जी, ये रहा, आगे चलें। वो टेक्निकल वाले सुनते नहीं है हमारी, पता आजकल इतने बड़े हो गए भाई साहब, वो सुनते ही नहीं है, वो तो कहते हैं ये तो मजदूर आदमी है जी। तो जयपुर में क्या हुआ, एक कार्यक्रम हुआ राजस्थान इंटर सेंटर में, और इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर कार्यक्रम था, और उसके अंदर पता क्या क्या, उसके अंदर किया गया था, आपके पुस्तक विमोचन का काम किया गया। किसका काम किया गया? पुस्तक विमोचन का काम किया गया। और यहाँ पर उस पुस्तक की बात करें, उस पुस्तक का नाम था मरुधरा के मोती। उसका नाम क्या था? मरुधरा के मोती थे साहब। और इस मरुधरा के मोती की बात करें, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसका नाम था पुष्पा गोस्वामी। क्या नाम था? पुष्पा गोस्वामी की बात करें। और इस पुस्तक के अंदर पता क्या था? इस पुस्तक के अंदर था क्या? 42 हस्तियों के साक्षात्कार हैं। इसके अंदर 42 जो व्यक्ति थे, 42 शख्सियत हैं, और इन 42 व्यक्तियों के साक्षात्कार हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू ले रखे हैं साहब। ये नाम यहां से आ जाता है। गुरुजी 3 ऑप्शन और हैं, गुरुजी 3 ऑप्शन और हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दो। क्यों नहीं बताऊंगा भाई, आप लोग कहोगे तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। एक तो यार मेरा छोरा नया आ गया टेक्निकल में, क्या करूं मैं, ये अपना दिमाग लगा लेता है छोरा यार जी। गुरुजी यहां पर प्रहलाद सिंह झोड़ा, मुकुट मणिराज और भंवरलाल भरमर की बात करें तो मेरे बेटा आपको बन के बताया भी था मैंने कि साहित्य अकादमी अवार्ड, याद आ रहा है? साहित्य अकादमी की बात करें, साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें, और इस साहित्य अकादमी अवार्ड में यहां पर एक नाम था प्रहलाद सिंह झोड़ा। प्रहलाद सिंह झोड़ा की बात करें, इनको यह अवार्ड किसमें दिया था? बाल साहित्य के अंदर दिया गया था। और रचना कौन सी थी इनकी? माहरी ढाणी, माहरी ढाणी। यहां पर एक नाम था आपके मुकुट मणिराज की बात करें, मुकुट मणिराज, और मुकुट मणिराज की बात करें, इनको दिया गया था आपके राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड। और रचना कौन सी थी? गांव और अम्मा, गांव और अम्मा की बात करें, ये नाम आ जाता है। और एक नाम आता था यहाँ पर अनुवाद अवार्ड की बात करें, एक नाम था भंवरलाल भंवरलाल भरमर की बात करें, इन्हें दिया गया था आपके अनुवाद अवार्ड। और इनकी रचना थी आपके सरोकार। मेरा मन नहीं भरा यार, पता नहीं किस प्रश्न से मेरा मन नहीं भरा, जी नहीं भरा, ऐसा लग रहा था कुछ और पूछ लूं, ऐसे मन में आ जाता है कभी कभी साहब। गुरुजी इनके नाम ही तो मैं सोचा यार मन नहीं भरा, ऑप्शन में ये थे, लेकिन क्या करूं, जब ये ऑप्शन में थे तो इनकी व्याख्या करनी जरूरी थी, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तो मन नहीं भरा ना, तो मेरे कुछ दिमाग में आया कि सर अपने यहाँ पर राजस्थान में कोई साहित्य अकादमी भी है क्या? अब आया तो यार मैं पूछ लेता हूं, अब आपको जवाब देने का होगा। यह है कि राजस्थान साहित्य अकादमी है क्या हमारे यहां पर? राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें भाई, भारतीय साहित्य अकादमी है। ये साहित्य अकादमी किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय साहित्य अकादमी है। तो क्या उस तरह हमारे यहां पर राजस्थान साहित्य अकादमी भी है क्या रहे? ओ भाई गॉड, है क्या? बताओ, दिखाएं यहां से, है ना? अब आया है तो अब बता ही दो, राजस्थान साहित्य अकादमी है क्या हमारे यहां पर? है? अरे है, बहुत बढ़िया। तो बताओ कहां पर है? अब आप लोगों ने हां कर दी तो पीछे मत हटना, यदि आपने हां कर दी तो पीछे मत हटना, ठीक नहीं रहेगी। अब तो पूरी बात करके ही जाना है। हर कईयों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, अच्छा गुरुजी ये बात है, तो जवाब आपको भी देना है। जिनके चेहरे पे मुस्कान आई ना, उनको भी जवाब देना है, क्योंकि प्रश्न आता है। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें मेरे गुलगुलो, ये उदयपुर में है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है। और ये भी बता दो इसकी स्थापना कब हुई थी? मुझे याद आ रहा है शायद 3rd ग्रेड के एग्जाम के अंदर, 3rd ग्रेड का एग्जाम का नाम लेके बोल रहा हूं, 3rd ग्रेड के एग्जाम में एक तरफ साहित्य अकादमियां थी, कुछ अकादमी थी, और एक तरफ उनकी स्थापना की तिथि थी। और ये कहा था इनको क्या करो? सुमेलित करो साहब, इनको क्या करो? सुमेलित करो। तो बताओ दिखा यहां से इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आया हुआ 3rd ग्रेड में साहब। सर बीएसटीसी में, राइजिंग राजस्थान में, FICC वाला, फिक्की वाला आया था। फिक्की के बारे में कुछ बताओ। फिक्की भी अपनी संस्था जैसे फिक्की CI है, वैसे फिक्की है बटेक जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1958। इसके नीचे की पट्टी हटा देंगे बेटा, ये लो साहब। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1958। याद रखना, रख देना इसको, जनवरी 1958
1958 ये थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है और आपके सिलेबस है। और यहां पर एक तरफ अकादमी थी, अलग अलग साहित्य अकादमी, भाषा साहित्य अकादमी की बात करें बीकानेर वाली, इनकी थी साहब। एक और आता है गुजरात साहित्य अकादमी जो उदयपुर में, इसके द्वारा किसी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है क्या? इसके द्वारा कोई पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है क्या? एग्जैक्ट ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका साहब। 28 जनवरी 1958, कोई बात नहीं बेटा, सही स्थापना 28 जनवरी लिखूं, पूरी तिथि लिखूं, ले भाई लिख देता हूं, इसकी पूरी तिथि लिखता हूं मैं। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में और इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है साहब। पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। उस पत्रिका का नाम है मधुमती। देखो बहुत दिनों के बाद पढ़ते हैं ना तो दिमाग में जोर आता है। वैसे मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है लेकिन हो गए होंगे लगभग कितने दिन, 15-20 दिन तो हो गए होंगे पढ़े हुए, तो अब दोबारा पढ़ा तो दिमाग पे जोर आया, इसका मतलब अब वो चीजें याद होंगी। तो बार बार रेगुलर पढ़ेंगे ना तो मजा आता है। मधुमती। और एक पता है, इस राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें, इसका सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? इसका सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है मेरे गुलगुलो? ये भी प्रश्न आता है और इसका सर्वोच्च अवार्ड है आपका मीरा अवार्ड। इसका सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? मीरा अवार्ड है साहब। इसका सर्वोच्च अवार्ड कौन सा? मीरा अवार्ड है साहब। है, इसका सर्वोच्च अवार्ड है मीरा अवार्ड साहब। है, सर्वोच्च अवार्ड कौन सी होगी? मीरा अवार्ड। अच्छी बात है गुरुजी। और मीरा अवार्ड 2023-24 किसको दिया गया ये तो बताना ही पड़ेगा। प्रश्न तो मैं यही पूछ रहा था, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था, मुझे प्रश्न तो ये पूछना था, ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री आया, एक्स्ट्रा यूं ही आया आपके लिए। मीरा अवार्ड जी मोना, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ भाई, यहां से मीरा अवार्ड 2023-24 और भाई साहब एग्जैक्ट ये भी पूछा गया किस रचना के लिए दिया गया और ये भी पूछा किसको दिया गया। तो ये अवार्ड दिया गया था रतन कुमार सांबरिया को। किसको? रतन कुमार सांबरिया। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? रतन कुमार सांबरिया, रतन कुमार सांबरिया को अवार्ड दिया गया जी, सांबरिया। और किस रचना के लिए दिया गया? तो उनकी रचना थी सांप। तो मेरे भाई आने वाली एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड में। बाल पुरस्कार 2023-24 की बात करें, प्रहलाद सिंह झोड़ा माहरी ढाणी को, मुकुट मणिराज को गांव और अम्मा के लिए दिया गया था। और यदि आ जाए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 28 जनवरी 1958 को, इसकी पत्रिका का नाम था मधुमती और इसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड मीरा। और 2023 का अवार्ड दिया गया था रतन कुमार सांबरिया को। रचना कौन सी थी? सांप। और ये प्रश्न देख लेना, आपको 2023-24 वाले एग्जामों में कम से कम 3-4 एग्जामों में मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, मुझे बताना तो यही था साहब। तो अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे साहब। जी भाई चलो आगे। हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं साहब। ये रहा मरुधरा के मोती पुस्तक में 42 हस्तियों के साक्षात्कार इसके अंदर शामिल किए गए थे। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक मरुधरा के मोती, तो नाम आ जाएगा पुष्पा गोस्वामी। नेक्स्ट आपके यहां पर है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष किस राष्ट्र की 7 दिवसीय संसदीय परंपराओं के अध्ययन यात्रा पर गए हैं? तो ये आ जाएंगे ए और बी। ए और बी पे गए साहब, ऑप्शन डी। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, सिंपल सा प्रश्न है साहब, सिंपल सा प्रश्न है। देखो यहां से यदि सीधी बात करें, यहां पे लिखता हूं मैं राजस्थान विधानसभा, यहां पर मैंने लिखा आपके राजस्थान विधानसभा की बात की साहब। और ये राजस्थान विधानसभा की बात करें, यदि मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं गुरुजी, इसके अध्यक्ष तो सबसे पहले आता है गुरुजी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो नाम आ जाता है नरोत्तम जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम जोशी की बात यहां पर की जाती है। और यदि हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मेरे गुलगुलो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ये उनका नाम आ जाता है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी की बात करें, आप चाहो तो मैं एग्जामिनर हूं, सपोज करो यदि नरेंद्र कुमार आपके ये गुरुजी को आपके एग्जामिनर बना दे तो यार ये प्रश्न कैसे बना सकता है? पता है मैं कैसे बना सकता हूं? मैं तो ये भी प्रश्न पूछ सकता हूं साहब,
बड़ा हरामी किस्म का आदमी पढ़ाने के मामले में। मुझे पढ़ाने में शॉर्टकट नहीं समझ में आता बिल्कुल भी। कहीं कहते हैं गुरुजी ट्रिक बता दो, ट्रिक होती नहीं है। और मेरे से कोई पूछे ना कि गुरुजी आपको वासुदेव देवनानी के ऊपर एक प्रश्न बनाना है, तो मैं सिंपल सा प्रश्न बता क्या पूछूंगा। पहले नरोत्तम जोशी की बात करें, गुरुजी कहाँ के रहने वाले थे? ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, झुंझुनू के। नरोत्तम जोशी कहाँ का था? ये तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के थे, झुंझुनू के रहने वाले थे। लेकिन वासुदेव देवनानी की बात करें, मुझे पता क्या प्रश्न आएगा मेरे दिमाग में? सबसे पहला प्रश्न इनके बारे में यह आएगा कि बताओ मेरे भाई, वासुदेव नानी की बात करें, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आले गुरुजी, ये तो आपने बड़ी बुरी की हमारे साथ। ये बताओ तो यहां से साहब, बताओ यहां से कि गुरुजी नरोत्तम, यहां हम बात करें वासुदेव नैनानी की बात करें, ये वर्तमान में आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, आपको भी आता था, मुझे भी आता था, तुम भी खुश थे कि हमें वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष का पता है, नाम है वासुदेव नैनानी। अब बताओ ना, वासुदेव नानी की बात करें, इनकी बात करें कि गुरुजी इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आहा, अब तो मामला बिगड़ गया साहब। कहां के हैं? अजमेर के हैं। पक्का देख लो भाई, सोच लो। बहुत सारे बच्चे हैं। अजमेर उत्तर, अजमेर उत्तर, पक्का अजमेर उत्तर। देख लो साहब, आधों के चेहरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आधे के चेहरे सोच रहे हैं कि गुरुजी ऐसा प्रश्न भी होता है क्या? आधों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वासुदेव जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये किसी विधानसभा से आता भी होगा। अरे मेरे डोपो, जो 200 लोग जो होते हैं ना राजस्थान विधानसभा में, सदस्य कितने हैं? यदि मैं यहां पे लिखूं आपके राजस्थान विधानसभा की बात करें, अब तुम मुझे पूछने लग गए हो ना, तो मैं परेशान बहुत करूंगा साहब आपको, है ना। मुझे पता, तुम बता दोगे, इतने होशियार तो हो। पूछ लूं क्या? मेरे दिल में ऐसी बातें आ रही है, मैं पूछ लूं क्या? मैं किसी से पूछना चाहता हूं, वो मुझे मना कर देते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों से पूछ लूं क्या? पूछूं? डन है? पक्का? सोच लो, समझ लो, पूछ लूं हाँ या ना? पूछ लूं? हाँ बोलो भाई, ना का काम ही नहीं इधर, ना मत बोला करो। 133 की पीडीएफ कैसे मिलेगी बेटा? लास्ट पेज पे जाना और गूगल पे वो खोलना कैमरा। पूछ लो, डरते नहीं है। हाँ, क्यों डरना है? जवाब भी तो नहीं आता। बताओ भाई साहब, अपने यहां पर प्रथम विधानसभा की बात करें, प्रथम यहां पर है, इसके अंदर सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं। बताओ प्रथम विधानसभा में सदस्य कितने थे? बताओ, दिखा। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी सर? गूगल पे तो वेटलैंड 44 बता रहा है, गूगल बावड़ा है, मत चले जाना गूगल पे। अभी खोल के दिखाता ना 76 अभी दिखाया ना। मेरे बच्चे क्यों चिंता कर रहा है? गूगल दिखा रहा होगा, गूगल पे मत जाना यार। जी हाँ, बताओ यहां से प्रथम की बात करें साहब, हैं? अब बताओ पहली विधानसभा में अध्यक्ष कितने थे? 160। डन है? बहुत बढ़िया, 160 लिख दूं? फिर मत करना है गुरुजी ये क्या किया आपने। 160 पहली विधानसभा में सदस्य कितने थे? 160। सोच लो, समझ लो, अच्छे से मान लो, अभी तो यही है। फिर मत करना गुरुजी ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पहली विधानसभा में सदस्य कितने थे? हैं? ठीक है साहब, अब मेरे मन में आ रहा है कि दूसरी का भी पूछ लूं। दूसरी विधानसभा में सदस्य कितने थे रे? दूसरी बताओ, दिखा। दूसरी में कितने थे? बोलो जल्दी से, बोलो भाई, दूसरे में कितने थे? दूसरे में कितने थे? 176। बहुत बढ़िया, 176। तो तीसरी व चौथी में कितने थे? आहा, टमाटर बड़े मजेदार आए, मामला बिगड़ा। तीसरी और चौथी में कितने थे? बताओ, दिखा यहां से। तीसरी और चौथी में कितने थे? तीसरी और चौथी में कितने थे?
तीसरी और चौथी में हैं? तीसरी में भी 176 है ना? हाँ, तीसरी में, चौथी में बताओ, सॉरी, चौथी में कितने थे? चौथी में कितने थे भाई? 184। बहुत बढ़िया, 184। और ये 200 कब हुए? 200 कब हुए ये और बता दो साहब। 200 कब हुए? 200 कब हुए? सर बजट बताओ सारे। बजट तो बताया ना मैंने बेटा, बजट तो पूरा पढ़ा है, सुबह की क्लास में बजट पूरा पढ़ा है, चिंता मत करो। 200 कब हुए ये और बता दो भाई। एक छोटा सा प्रश्न और है, एक छोटा सा प्रश्न और है। 200 कब हुए हैं? 200 छठी में डन है, लिख दूं? छठवीं में, ओके। एक तो यह भी याद रखना कि राजस्थान विधानसभा की बात करें, पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 160, दूसरी में थे 176, तीसरी में भी 176, चौथी में 184, पांचवी में भी 184 और छठी में आते 200 हो गई थी। तो मेरे भाई, और जब इसका मतलब है कि विधानसभा जिसके अंदर सदस्य कितने हैं? 200, उन्हीं 200 में से एक को बनाया जाता अध्यक्ष। और इसका तो पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम जोशी, झुंझुनू के, और वर्तमान में वासुदेव देवनानी। विधानसभा क्षेत्र आता है उत्तरी अजमेर। इसका क्षेत्र कौन सा आता है? उत्तरी अजमेर। जी हां, ये चीजें समझनी है क्योंकि एग्जामिनर किसी भी स्तर और किसी लेवल पे जाके पूछा जा सकता है। क्योंकि याद करो, शायद अभी रिसेंटली एक पर्सन आया था, पशुधन सहायक में था, क्या हमारे यहां ऊर्जा मंत्री कौन है ना भाई? ऊर्जा मंत्री कौन है साहब? रिस्की गौरव आएंगे रे, है ना? आया था साहब यहां पर। अब ये क्या हुआ, वासुदेव नानी जो है ना, ये गए आपके विदेश यात्रा पर। ये गए आपके विदेश यात्रा पर। और विदेश यात्रा पे कहां गए? तो ये गए हैं आपके जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस। तो बेटा देखो, एक साथ हमने ये भी पढ़ लिया प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान कौन है, ये भी हमने पढ़ लिया कि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन है। और साथ साथ देखो, यूं ही हंसते हंसते याद हो गया कि पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 160, दूसरी में 176, तीसरी में 176, चौथी में 184 और छठी में 200। ये पूछ लेते हैं कि पहली में 160, दूसरी में 176, चौथी में कितने में? 184। और राजस्थान की विधानसभा में कौन सी विधानसभा के अंदर आपके हुए थे आपके 200? तो ये आपके हो जाएंगे यहां से छठी में। तो ये भी हमने पढ़ लिया। चलो आगे। ओके मेरे भाई, आगे देखो। तो ले लो स्क्रीनशॉट। देवनानी आज, सॉरी, ये तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेना। एक तो बेटा इसको जब स्विच करते हो ना तो आवाज बंद होती है, इसको सही करो, ठीक है? हाँ, पैनल दिखा दो भी तो एक बार। हाँ जी, ये रहा वासुदेव नानी आज फ्रांस और जर्मनी की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, द स्पीकर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली हैज गॉन ऑन ए स्टडी ट्रिप टू द 7-day पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन ऑफ विच नेशन? तो आपके बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहां पे की जाएगी? ये की जाएगी आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में। भाई साहब, यहां से भी एक बात आ सकती है, यहां से भी तगड़े वाले प्रश्न आ सकते हैं। गुरुजी ये क्या है? ये प्रश्न भी खतरनाक है। हुआ क्या था, यहां से याद करते हैं। एक बजट आया था, याद करो, एक बजट आया था 2022-23। 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी, इसके अंदर घोषणा की गई थी, और वो घोषणा थी कि प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिले में क्या बनाई जाएगी? प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। याद तो सबको होगा साहब, ये नाम तो सुना होगा, लव कुश वाटिका। ये बजट 2022-23 में कहा गया था कि प्रत्येक जिले के अंदर एक लव कुश वाटिका, मतलब एक वाटिका बनाई जाएगी, इसका नाम होगा लव कुश वाटिका, इसका निर्माण किया जाएगा। और बाद में यहां से आता कि जो लव कुश वाटिका के निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो प्रारंभ हुआ था बेटा, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई वर्ष 2022 से। 1 जुलाई 2022 से हमारे यहां पर इस लव कुश वाटिका का निर्माण प्रारंभ हो गया था। और इस लव कुश वाटिका का उद्देश्य पता है क्या था? इसका उद्देश्य था हमारे यहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इको टूरिज्म को बढ़ाना, इको टूरिज्म का बढ़ाने का मतलब है कि लोग इस लव कुश वाटिका को देखने आए, यहां पर घूमने आए, तो लव कुश वाटिका के आसपास कई लोगों को रोजगार मिल सके भाई जी। एक तो था। और लव कुश वाटिका की बात करें तो प्रथम जिला
प्रथम जिला जहां पे 2 लव कुश वाटिका मिली थी, प्रथम जिला जहां 2 लव कुश वाटिका थी, जहां 2 बनाएगी, और उस जिले का नाम क्या था? उदयपुर। ये तो कई बच्चों ने कमेंट्स कर दिया कि गुरुजी आपने बताया भी था, क्योंकि गुरुजी हाँ बाद में कहा गया था 22-23 में तो क्या कहा था? 1, और बाद में 23-24 वाले में क्या कहा था? 2-2 बनेंगे। पहले 22-23 में तो कहा हर जिले में क्या बनेगी? 1 लव कुश वाटिका। उसके बाद 23-24 वाले में क्या? 2। तो प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका और निर्माण कब से प्रारंभ हो गया था? 1 जुलाई 2022 को। और उसके बाद में यहां पर आ जाता है कि 2023-24 वाले में क्या कहा था? कि प्रत्येक जिले में 2 होंगी। प्रत्येक जिले में कितनी होंगी? 2 होंगी साहब, और 2 होंगी। उसी की तरह पहली बार 2 लव कुश वाटिका कहां बनी थी? उदयपुर के अंदर। और इसका उद्देश्य था इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो यार मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ सी होने लग जाती है जब कुछ चीजें आते हैं गुरुजी, वो ये कि यार जब यहां पे इको टूरिज्म का नाम आया तो एक पर्सन तो और बता दो ना, इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? लो गुरुजी, ये आपस में ऐसे जोड़ क्यों लेते हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल नहीं आती मुझे शर्म, पढ़ाने में बिल्कुल नहीं आती है। जब पढ़ रहे हैं ना तो उसकी 15-20 बातें इंटरकनेक्ट होनी ही चाहिए। आज पढ़िए, दोबारा पढ़ेंगे, 5 बार 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा साहब। बताओ यहां से इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? ये प्रश्न तो बनता कि नहीं बनता है? ये इको टूरिज्म पर्सन बनता कि नहीं बनता साहब? इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? तो ये इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी जुलाई 2021। कब आई थी? जुलाई 2021। जी हां, जुलाई 2021 में कहा गया था कि हम इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए तो 22-23 के बजट में क्या आई थी? लव कुश वाटिका। इसी तो 22-23 के बजट में लव कुश वाटिका आई थी, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर जुलाई 2021 में राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया था, और 22-23 में कहा कि भाई इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2022 से हुई, और 2022-23 में प्रत्येक जिले में 22-23 के बजट में 2 होंगे। अब इसी के तहत क्या हुआ? अब इसी के तहत हमारे यहां बीकानेर की बात करें, इस बीकानेर के अंदर क्या किया गया? लव कुश वाटिका का उद्घाटन किया गया था। लव कुश वाटिका का उद्घाटन किया गया। और यह उद्घाटन किसने किया पता है? यह उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। यह किया गया था आपके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं उनके द्वारा किया गया था। और जब इनके द्वारा यहां पर किया तो इन्होंने घोषणा की कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करेंगे, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाएंगे। और ये कहां बनाएंगे? जोहड़बीड़ के अंदर। कहां? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर बनाया जाएगा। तो मैंने आपको यहां पर लव कुश वाटिका क्या ये बता दी, इको टूरिज्म पॉलिसी बताती। और हाल ही में बीकानेर के अंदर लव कुश वाटिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री के द्वारा। इसका मतलब जोहड़बीड़। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे तो 4 ऑप्शन तो यू बाकी पड़े हैं, इनकी तो व्याख्या बाकी है साहब, बाकी है। तो देखो अविकानगर टोंक की बात करें, यहां पर क्या है? तो यहां पर आपके भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र है। भेड़ और बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये आपके कहां पर है? अविकानगर टोंक में। जोहड़बीड़ बीकानेर की बात करें तो याद रखना यहां पर है देश की पहली मिल्क डेयरी, देश की पहली केमल मिल्क डेयरी की बात करें, मिल्क डेयरी ये कहां पर है? इसी जोहड़बीड़ के अंदर। यहीं पर एक आ जाता है आपका अश्व प्रजनन केंद्र, घोड़ाओं का प्रजनन केंद्र भी आपके यहीं से है। तो इसी जोहड़बीड़ की बात करें, यहीं पर आपका एक आ जाता है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ये भी कहां पर है? आपके जोहड़बीड़ के अंदर है। रामदेव जी हैं तो भाई साहब सांबर में सांबर झील है, और देवयानी तीर्थ यहां पर आ जाता है। ये कुछ बातें यहां से आ जाती है, तो इतना अक्सा आपको ध्यान में रखना। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। दिखा दो बेटा पैनल, चलो आगे। ओके मेरे बच्चों, और आगे चलते हैं यहां से। ये रहा गिद्ध संरक्षण की दृष्टि से जोहड़बीड़ महत्वपूर्ण स्थान, यहां पर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये कहा गया था यहां पर। और यह था वेयर विल द वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बी एस्टैब्लिश फॉर वल्चर कंजर्वेशन, तो नाम आ जाएगा आपके जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। अगला है हाल ही में कोरोना कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सीधा कुछ भी नहीं इसके अंदर मेरे भाई, क्या हुआ? आपके जोधपुर जो है ना, इस जोधपुर के अंदर यहां पर आपकी सेना रहती है, यहां पर आपकी सेना की कोर है,
सेना की एक टुकड़ी है, कोर है, और इस कोर का नाम है कोरनाक कोर। उसका नाम क्या है? कोरनाक कोर। और इस कोरनाक कोर की बात करें, इसके कमांडिंग ऑफिसर सीओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो नाम आ जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी। क्या नाम है? जनरल एवीएस राठी की बात करें। ऑप्शन ए सीधा पर्सन है, इसमें ज्यादा कुछ कचर पचर नहीं है, चेंज होते रहते हैं, तो यहां पर ज्यादा यहां से बनने मुझे लगता भी नहीं कि यहां पे कुछ ज्यादा यहां पे आएगा। छोड़ो यहां से, चलो आगे। ओके मेरे बच्चों, ये रहा लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी बने कोरनाक कोर के नए कमांडर। जी हां, अब आगे चलते हैं साहब। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 28th जनरल ऑफिसर कमांडिंग एट कोरनाक कोर? तो लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी का नाम यहां पर आ जाएगा। 27वें नेशनल डेफ सीनियर व 10वीं सब जूनियर व जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो किस खिलाड़ी ने जीते 2 स्वर्ण पदक? तो नाम आ जाएगा आपके यहां पर घनश्याम और कृष्णा यादव की बात करें। इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, सीधा की बात करें, हम बात करें आपके यहां पर एक कानपुर है, एक जगह थी यूपी, इस यूपी के अंदर चल रहे थे आपके 27वें नेशनल डेफ, और उसके साथ साथ यहां पे चल रहे थे 10वें जूनियर और सब जूनियर, जूनियर व सब जूनियर की बात करें, सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता थी, यहां पे चल रही थी आपके कुश्ती प्रतियोगिता। और इस कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर बात करें तो मेरे बल्लों यहां पर घनश्याम और कृष्ण यादव ने 2-2 मेडल जीते थे। ये छोटा सा प्रश्न है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे। ओके भाई, आगे देखो, स्विच की जरूरत नहीं है। डेप रेसलिंग घनश्याम कृष्ण को 2-2 गोल्ड यहां पर मिले थे। जी हां, अब इसका इंग्लिश में था विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान हैज वन 2 गोल्ड मेडल इन द 27th नेशनल डेफ सीनियर एंड 10th सब जूनियर एंड जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? तो नाम आ जाएगा घनश्याम एंड कृष्णा यादव का नाम आ जाएगा। अब रीजन की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना करवाने के लिए अधिसूचना कब जारी की? तो जारी की थी आपके 16 जून 2025 को। राज्य के किस लेपर्ड सफारी में दुर्लभ कछुए की प्रजाति मिली है? तो ये आपके झालावाड़ लेपर्ड सफारी का नाम आ जाएगा। ओमान की पावर इन्वेस्टमेंट LLC कंपनी ने अपना कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रफीक डेर का नाम आ जाएगा। उसके साथ है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया? 6019 गांव यहां पर आ जाएंगे। उसके साथ है भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला कार मॉल कहां लॉन्च किया गया? तो मानसरोवर जयपुर के अंदर है। उसके साथ है राज्य में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार AI का प्रयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट रूप में किस जिले का चयन किया गया? तो भीलवाड़ा, भरतपुर और उदयपुर का नाम आ जाएगा। और हाल ही में 34वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष वुशु प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपके पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हां, इसके अलावा यदि आप तैयारी करने जा रहे हो राजस्थान पुलिस की, जी हां, यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करने जा रहे हो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए। राजस्थान पुलिस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज व टेस्ट सीरीज के ऊपर फ्लैट 40% का ऑफ। जी हां, राजस्थान पुलिस के एग्जाम है 1 महीने के बाद है, और यदि उसकी तैयारी कर रहे हो तो अंतिम समय के अंदर आपके MCQ और टेस्ट सीरीज जो है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप अंतिम समय रिविजन भी कर सकते हो। तो उत्कर्ष क्लासेस के दिन में ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम और लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैचेज हैं वो, इसके अलावा MCQ बैच है वो, इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज है उन सबके ऊपर 40% का फ्लैट ऑफ है। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेबल 40। जी हां, कांस्टेबल 40। यहां से हम बात करें, जैसे आपके बता दूं, जैसे आपके यहां से बता दूं आपको, यहां पर जैसे आपके MCQ बैच है, ये हो जाएगा आपके 40% के बाद आपके 240 का। MCQ बैच मात्र 240 का हो जाएगा। यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, ये हो जाएंगे मात्र 210 की। तो MCQ बैच लेना चाहते हो तो 240 में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज की बात करें, ये मिल रहा है आपको 210 रुपए के अंदर। तो मेरे बच्चों, दोबारा से अब कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दिखा एक बच्चा कमेंट्स करो, गुरुजी ललन टॉप भी करवाओ प्रत्येक क्वेश्चन के साथ, उसके साथ चीजें जोड़ता हूं ना। अजय क्या नाम है भाई? अजय श्री श्याम, उनके साथ चीजें नहीं जोड़ता क्या डुपा? क्या करता गुलगुला? ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।